नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को दर्शाती है। जब ये उंगली सूर्य की उंगली से और इतना नीचे रह जाए, सूर्य की पहले कट की उंगली से यहाँ पर इतने नीचे रह जाए, तो आप ये समझिएगा कि जल्दबाजी से आपको बहुत बचना है। जल्दबाजी से बहुत बचना है। उंगली की गहराई भी बहुत ज़्यादा है, जल्दबाजी से बहुत बचना है। साथ ही साथ दूसरे की बातों में ऐसा व्यक्ति उलझ भी जाता है और ख़ुद भी झूठ का शिकार होकर के बदनामी का सामना करता है, यानी आपको मजबूरी हो जाए और आपको झूठ बोलनी पड़ जाए। तो ऐसी स्थितियों को दिखाना, जल्दबाजी करना, गलत निर्णय लेना, ये सब आपके साथ जीवन में तो आगे भी चले तो अभी पीछे भी चलता रहा होगा। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अच्छा इंडिकेशंस यहाँ पर नहीं मिला जो आपके जीवन में आपको संकट दे सकता है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए कही जाती है। अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं है। राइट हैंड भी देख लेता हूँ ज़रा सा। हाँ, किसी भी प्रकार का यहाँ पर व्यवहारिक पर्व जो है ये अपने आप में थोड़ी थोड़ी रेखाएं यहाँ पर आ रही हैं। जब इस प्रकार व्यवहारिक पर्व पर रेखाएं आएँ तो ये अपने आप में दर्शाती हैं कि आपके व्यवहार के अंदर आपको क्रोध आ सकता है, और क्रोध के कारण आप अपना आपा खोने के कारण आपको किसी भी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ फर्स्ट पर भी विकट के निशान मौजूद होने के कारण आपको मानसिक चिंता को दर्शाने वाली ये स्थिति यहाँ पर मौजूद है। तो ये कुल मिलाकर के अच्छा इंडिकेशंस नहीं। लेफ्ट वाले हैंड के अंदर शनि और सूर्य की उंगली के बीच में काफ़ी गैप आ रहा है, यानी कुल मिलाकर ये पति से संबंधों के साथ, परिवार, सास ससुर, भाई, देवर, इन सब से संबंधों की खराबी के लिए भी दर्शाते हैं। तो इसको लेफ्ट हैंड से यहाँ से देखा जाता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सीधा शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली अच्छे धन की स्थिति को दर्शाती है। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है सामान्य स्थिति। वर्तमान की स्थिति के लिए आपके राइट हैंड पर देख लेता हूँ, तो यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये फर्स्ट पर्व आपका बहुत ज़्यादा पीड़ित है, यानी कुल मिलाकर महिलाओं से संबंधित रोग का सामना और साथ ही साथ मानसिक चिंता। और सेकंड पर्व पर भी कुछ स्क्रैचेज हैं, यानी धन की स्थिति कहीं से भी मजबूत नहीं। और यहाँ पर ये धन की स्थिति का वो सिंबल है, यानी कुल मिलाकर आपके लोग धन मार लेते हैं और वापस लौटा के नहीं देते हैं। इस तरह के संकेत भी यहाँ पर मिलते हैं। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है संतान सुख के लिए, आपकी ईश्वर की कृपा के लिए, और साथ ही साथ जानी जाती है आपके जीवन में पति सुख के लिए। यहाँ पर अगर देखूँ तो हल्के हल्के स्क्रैचेस प्रत्येक उंगली को मिले, यानी कुल मिलाकर के ठीक है, पति भी है लेकिन ज़्यादा उनसे भाव अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। इस तरह की स्थिति अभी यहाँ तक इतना ही बोल पाऊँगा। आइए बात करता हूँ इसके बाद में संतान का सुख सहयोग है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके बुध पर्वत के बारे में। वर्तमान की स्थिति के लिए बुध पर्वत राइट हैंड को पढ़ना होगा। यहाँ बुध पर्वत और कुल मिलाकर सामान्य बुध पर्वत, इस प्रकार की स्थितियों को जब बुध पर्वत दिखाता है तो आपके जीवन के अंदर ये वो रेखाएं हैं जो बता रही हैं स्थिति कैसी भी है, आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे। अब बात करता हूँ इसके बाद मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यहाँ पर जब सूर्य की उंगली इस प्रकार से हो और बिखरी रेखाओं से हो, यानी ट्रायंगल्स ना बने, और यहाँ इस प्रकार की रेखाओं से जब निकले तो ये एक तरह से कहता है कि भी जो है पीछे से पुंछ रेखाएं लगी हुई हैं, यानी कि बार बार कहीं ना कहीं आपको भागदौड़ करनी पड़ती है, स्थान परिवर्तन करना पड़ता है, और तब जाकर के ये रेखा आपके सूर्य पर्व तक पहुँचती है। यानी कि रेखा में ये वो जान दिखलाई पड़ी है जो बताती है कि यदि आप अच्छा प्रयास करें तो आपको राज्य सरकार की नौकरी मिल सकती है। अब बात करता हूँ शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व कुछ दब करके चलने वाली रेखाएं और साथ में भाग्य रेखाएं भी जुड़ी हुई हैं, यानी कि पर्वत जब दबा हो तो आपकी आमदनी इतनी होती है कि वो आते कब खर्च हो गई और कर्ज आपके ऊपर हो गया, इस तरह की स्थिति है। लेकिन भाग्य फिर भी आपको धन देता ही रहता है, लेकिन स्थिति धन की मजबूत नहीं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। जहाँ बृहस्पति का पर्व है वहाँ पर एक दूसरे को काट करके कुछ रेखाएं, और जब ये रेखा यहाँ से निकलकर इस प्रकार से बृहस्पति पर्व को दूषित करती है तो पति सुख में कमी को दर्शाती है। यानी बृहस्पति का वलय यहाँ दूषित हो गया। अगर अच्छा वलय होता, दूषित ना होता, किसी रेखा से ना कटता तो बहुत बढ़िया होता। तो कुल मिलाकर ये वो चीज़ है जो आपके जीवन के अंदर आपको पति सुख में, संतान सुख में
इन चीज़ों की परेशानियों का सामना कराएगी। अब बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ पर हृदय रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर के ये वो रेखा है जो बताती है कि आपके अंदर मन जो है वो अच्छा है, ठीक है, आप किसी का बुरा नहीं सोचती हैं, आप किसी के हित में ही सोचती हैं। इस प्रकार की स्थितियों को दर्शाने वाली ये अच्छी रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मन बहुत अच्छा है, पवित्र है, इसमें कोई भी शक नहीं है, ईश्वर के प्रति आस्था भी रखती हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिली। अब बात करता हूँ यहाँ पर ये छिटकने वाली रेखाओं के बारे में। देखिए ये जब इस तरह मंगल पर्वत से छिटक छिटक कर रेखाएँ चलें तो ये अपने आप में वो इस स्थान है जो थोड़ा सा पति के साथ में वैचारिक मतभेद के लिए दर्शाता है। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं। आइए मंगल पर्वत की रेखाओं के बारे में बात करते हैं। ये मंगल रेखाएं पर्वत से निकल करके चलें तो ये साहस की प्रतीक होती हैं, यानी आप अपने जीवन में कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। और कार्य और मेहनत करना आदमी को होता भी और ये आपका बनता भी है। तो यहाँ कार्य, तरक्की, उन्नति करने के लिए अच्छे संघर्ष करने वाली रेखाएं, मेहनत का शौहरत का ये निशान है। अब बात करता हूँ आपकी यहाँ पर सीधा सीधा बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और एकदम जाकर के यहाँ यदि देखें तो ये एकदम से जाकर यहाँ आपको नीचे ऐसा लगेगा, यहाँ से रेखा उठी है और ये नीचे से एक बुद्धि रेखा यहाँ चली गई। यानी कुल मिलाकर बुद्धि रेखा चाहती है, बुद्ध पर्वत की तरफ देख रही है, आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं, तरक्की करना चाहती हैं, आपके जो दिमाग के अंदर है जुनून किसी तरीके से पैसे के साधन अच्छे बने, तो इस प्रकार की बुद्धि रेखा यहाँ पर। साथ ही साथ इसके साथ ये मंगल द्वितीय पर्वत से निकलने वाली रेखा का संपर्क जब हो जाए यहाँ पर तो मंगल पर्व यानी कि राज्य सरकार या नौकरी द्वारा लाभ मिलने का संकेत। इसमें से एक रेखा निकल करके सूर्य से संपर्क भी बना रही है, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। जब मंगल पर्वत से सूर्य रेखा का संबंध बने तो ये वो रेखा होती है जो बताती है कि आप राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के द्वारा लाभ उठा सकते हैं। तो ये दूसरा सिंबल फिर मिल रहा है कि आप मेहनत करिए ज़रा कड़क से, साथ ही साथ अपना जो मेहनत में कसर मत रखिए। राज्य सरकार की नौकरी के सिंबल बार बार नज़र आ रहे हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके यहाँ पर सीधा सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत कुल मिलाकर के रोग से संबंधित कोई समस्या नहीं, डिप्रेशन से संबंधित कोई समस्या नहीं, इस प्रकार को दिखलाने वाली चंद्र पर्वत की रेखा भी है। तो यहाँ चंद्र पर्वत आपका क्लियर है, कोई रोग की सिंबल्स यहाँ नहीं है। ये जो आपके शुक्र पर्वत से निकल कर के रेखाएं जब जब सूर्य पर्व का संबंध बनाएं तो ये वो संबंध फिर दिखलाई पड़ता है एक रेखा से कि आप मेहनत करिए, आपको राज्य सरकार की नौकरी मिलने के बहुत अच्छे संकेत हैं। साथ ही साथ जब ये तीन तीन रेखाएं बिखर बिखर के चलती हैं तो यानी जीवन में बार बार नौकरी जो आपके समय में पिछले समय में आपको बदलनी पड़ी होगी उसके इंडिकेशंस भी दिखलाई पड़ते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं इस रेखा को देख रहा था, लेकिन ये बुद्धि रेखा का प्रारूप ही है, नीचे की तरफ जा रही है ये यहाँ जा कर के नीचे की तरफ चली गई। यहाँ से जो ऊपर वाली रेखा का फल है वो बताया मैंने, उससे वो आप गैन कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये जो रेखा नीचे की तरफ जा रही है ये थोड़ा सा जब ज़्यादा ढलवा हो जाती है तो मानसिक डिप्रेशन को भी दर्शाती है। तो कुल मिलाकर धन प्राप्त करना चाहती हैं, नौकरी कर सकती हैं, मिल सकती है, साथ ही साथ ये अच्छी रेखा भी। अब बात हो जाए आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा स्पष्ट रूप से कह रही है जब तक आप घर से दूर नहीं जाएंगी, जब तक आपका भाग्य उदय नहीं होगा। यहाँ बीच में ये गैप हो गया और 42 वर्ष के बाद एक अच्छी रेखा का उदय हो गया, फिर ऊपर तक भाग्य रेखा भी चली गई। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर वो चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं अब आगे के समय में जो आपको अच्छा सब आपके जीवन में करने वाली हैं। तो भाग्य रेखा भी आपके पास है। शुक्र पर्व को देखिएगा, शुक्र पर्व बहुत अच्छा उठाव लेकर के चल रहा है। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ संसाधन किसी भी तरीके से आप प्राप्त ही कर लेती हैं, इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखाएं हैं। आपका यहाँ शुक्र पर्व का पहला पर्व ये पूरा का पूरा यहाँ पीड़ित है। आपको अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखना होगा और ज़्यादा आकर्षण से बचना होगा। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा आकर्षण से, लग्जरियस जीवन की तरफ आकर्षण से आपको बचना होगा, ऐसी भी रेखाएं हाथ में हैं। तो आयु रेखा को देख लेते हैं आपकी आयु रेखा, और यहाँ से जाकर के बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ लगभग 78 वर्ष की आयु रेखा वर्तमान हाथ में है। तो आपकी सारी चीज़ें, सारी रेखाओं, सब बातों को मैंने पढ़ लिया है और मेरी अपनी मर्यादा है, उसको मैं मर्यादा के रूप से ही कोई बोलता हूँ।
तो चलिए अब मैं बताता हूँ। आपने पूछा है कि मैं कहीं पर जॉब के लिए मैंने ट्राई करी है, तो क्या मुझे वहाँ पर जॉब मिल सकती है। बहुत ज़्यादा निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अगर आपकी तैयारी पूरी तरीके से मजबूत है, साम दान दंड स्वरूप सभी रूप से यहाँ पर, क्योंकि मुझे अंडर टेबल यहाँ कुछ पैसा देने के योग भी दिखलाई पड़ते हैं, तो वो आपको जो है तैयार रहना चाहिए। आपकी नौकरी का बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पर योग मुझे दिखलाई पड़ रहा है। तो यहाँ नौकरी का बहुत अच्छा योग आपका है, तो चिंता ना करिए, उसके लिए आपको प्रयास करिए। ये हाथ पूरा का पूरा नौकरी वाला ही योग का हाथ है, और इसका संबंध लगातार आपका स्कूलों से, टीचर्स वाले डिपार्टमेंट से इस तरीके से बनता है। अगर उसके बाद कोई दूसरा आप काम करना चाहती हैं तो वो काम केवल शुक्र पर्व का बनता है। यानी आप कहीं जाकर के ब्यूटी पार्लर का यदि काम सीखें तो उससे संबंधित काम में भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। तो यदि ऐसी स्थिति आए, वैसे मुझे लगता नहीं, आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करिए। मुझे लगता है 2 साल के अंदर आपका नंबर आ जाना चाहिए। नौकरी का ज़्यादा है, उस काम को अभी ब्यूटी पार्लर वाले को साइड वाइज आप सीखिए और उसकी शुरुआत करिए। मेरे पति से सास से नहीं बन रही है, वो अब मैंने बता ही दिया सब कुछ। वो पति से बनने वाला हाथ दिखाई नहीं देता, और ससुराल में जहाँ तक मान सम्मान है उसमें आपकी अपनी सेटिंग नहीं होने वाली है। दूसरी शादी आपकी कभी नहीं होने वाली है। दूसरी शादी यदि आपने कर ली तो आपका जीवन अब से भी ज़्यादा दुखी होगा। यानी कि यहाँ शुक्र इतना ज़्यादा उठा हुआ है जो आपको वासना के दलदल में धकेल सकता है। तो मैं सावधान कर रहा हूँ, कृपया करके सावधानी बरतिएगा। तो दूसरी शादी और दुख का दलदल, तो ऐसा है नहीं, आपका जीवन अपने आप ही इसी जगह से ही धीरे धीरे हो जाएगा। क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए? अगर हाँ तो कौन सा बिजनेस करना चाहिए? तो हाँ, आपको ब्यूटी पार्लर वाला, समझे जी, उससे संबंधित आप कर सकती हैं। बुटीक का भी कर सकती हैं, तो उससे बुटीक और ब्यूटी पार्लर 2 काम बनते हैं, शुक्र के काम वो कर सकती हैं आप। क्या मुझे और बच्चे इसके अलावा हैं? तो देखिए, जहाँ तक संतान की रेखा दिख रहा था तो मुझे तो एक ही यहाँ चमक रही थी। एक आध ऐसा लगता है जैसे कोई गर्भ गिर गया हो। अब मुझे संतान के योग दिखाई नहीं देते। क्या मुझे धन की प्राप्ति है? पूरी सुख सुविधा के साथ जीवन यापन होगा, जैसे कि 4 पहियों की गाड़ी का योग। अभी इतना आगे तक बोलना ठीक नहीं रहेगा। अभी कुल मिलाकर के आपका हाथ ठीक ठाक है। आप अपना टारगेट, अपनी नौकरी और अपने कामों पर फोकस कीजिएगा। अति गुस्से से, क्रोध से भी आपको बचना है। मुझे बेटे का सुख है। जहाँ तक बेटे के सुख की बात है, थोड़ा फिंगर मैं आपकी एक बार देख लेता हूँ। मैंने हमेशा कहा कि अगर सूर्य की उंगली से बृहस्पति की उंगली लंबी हो जाए तो संतान में लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा जाना जाता है। तो आपके पास अगली संतान का कोई योग नहीं है। तो आपने कहा जो बेटे का सुख है, तो आपका जो भी पहली संतान है उसका, बेटी का जो भी है, उससे ही आप सुख का करिए। आप अगली संतान के बारे में मत सोचिए। दूसरी शादी आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और दूसरे पति से तो बिल्कुल भी सुख नहीं मिलने वाला है। तो आपने कहा तो दूसरा विवाह करते ही आपके ऊपर विपत्तियां शुरू हो जाएंगी। ना कोई आपके बेटे को अपनाएगा, ना कोई आपको अपनाएगा। आपके जीवन में असली संकट शुरू होगा आपके दूसरे विवाह के बाद। तो मेरी तो आपको सलाह नहीं है। तो आपने कहा लोग मेरा पैसा ले लेते हैं, वापस नहीं करते हैं, इस तरह के धोखे और मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के आप धोखे तो यहाँ पर दिखाई दिए, मैंने बता भी दिया है। निशान ये वाला आपके हाथ के अंदर है। तो आगे कृपया करके सोच समझ करके किसी से लेन देन को करिएगा। तो अपने जीवन में आपको अगर और सफलता प्राप्त करनी है तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। आप चाहें तो इस उंगली के अंदर एक पोखराज पहन सकती हैं, जो आपके वैवाहिक जीवन को सुखी करेगा, आपको जीवन नौकरी तरक्की दिलाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर आदित्य हृदय स्रोत, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी के लिए मैं चाहता हूँ, तो आदित्य हृदय स्रोत आप अपनी नित्य पूजा में शामिल कर लीजिए। और अपने पूजा के अंदर जो बृहस्पतिवार का व्रत है, अगर या तो उसे शामिल करें, नहीं तो आपको आजीवन बृहस्पति की कथा निश्चित रूप से हर बृहस्पतिवार को गुड़ चने का भोग भगवान को लगा करके करनी चाहिए। फिर देखिए आपके जीवन में आपको तरक्की प्राप्त होगी। तो बस आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें, बृहस्पति का व्रत पूजा करें और एक पोखराज धारण करें। आपके जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।